सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम आगे ये पढ़ रहे हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका अकेले हम यूज नहीं कर सकते, मतलब उसका हम एक पार्ट यूज नहीं कर सकते, दोनों पार्ट एक साथ काम में आता है, एक पार्ट हम यूज नहीं कर सकते। वही है, चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सीधा सीधा ये सीखते हैं कि इसमें वर्ब का फॉर्म कौन सा लगेगा, वर्ब सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा, मतलब इज लगेगा या फिर आर लगेगा, वाज लगेगा या फिर वेयर लगेगा, हैव लगेगा कि हैज लगेगा, वर्ब में एस लगेगा कि नहीं लगेगा। तो सीधा सीधा हम यही देखते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक में ये देखते हैं, या फिर इसको कभी कभी सब्जेक्ट वर्ब कॉनकोड करके भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें सीधा हम ये देखते हैं कि वर्ब में इज लगाना है कि आर लगाना है, और किसको देख करके लगाना है, किस सब्जेक्ट को अकॉर्डिंग, मतलब किस सब्जेक्ट को देख करके क्या लगाना है। इससे पहले जितने भी रूल्स हो चुके हैं 9, उसके आगे है ये रूल नंबर 10 है। इसमें कहता ये है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका हम अकेला यूज नहीं कर सकते, जैसे जूता, एक जूता का यूज नहीं कर सकते, दो पेयर में होते हैं ना, दो, तो एक जगह पे यूज नहीं कर सकते। जैसे कैंची, कैंची को हम एक जगह पे यूज नहीं कर सकते। जैसे और क्या हो सकता है, चिमटा, चिमटा पकड़ने वाला जो होता है चिमटा, ऐसे करके होता है ना, ऐसे ऐसे वाला, तो उसको एक पार्ट का हम यूज नहीं कर सकते, कैंची के एक पार्ट का यूज नहीं कर सकते। तो उसी तरीके से कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिसका हम एक पार्ट यूज नहीं कर सकते, उसको दोनों साथ में, दोनों पार्ट को साथ में यूज करते हैं, और जब साथ में यूज करते हैं तो उसमें प्लूरल वर्ब लगाते हैं। ठीक है, कुछ वर्ड्स है जो आपके सामने यहाँ पे लिख दिया है मैंने, ऐसे वर्ड्स हैं जिसके साथ हम क्या कर सकते हैं, हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसका एक भाग दूसरे से अलग नहीं रहता है, मतलब हमेशा, यानी एक पार्ट का, इसका एक भाग का यूज नहीं कर सकते हैं, एक भाग यानी एक पार्ट का यूज हम नहीं कर सकते, यानी उपयोग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक भाग का काम नहीं आता है, मतलब हमेशा दोनों मिलकर के काम आता है, वही एक भाग दूसरे से अलग नहीं रहता है, दूसरे से अलग नहीं रहता है। वैसे कुछ वर्ड्स है जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, जैसे सीजर्स हो गया, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस, शूज, पैंट्स, टोंग्स, पैजामा। तो इसका मैं हिंदी लिख देता हूँ, सीजर, और इसमें सब में एस लगा हुआ रहेगा, सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, इसका सिंगुलर बना करके नहीं लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं हमेशा, प्लूरल, स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस, शूज, पैंट्स, टोंग्स, पैजामा, तो हमेशा यही बना करके लिखते हैं। जैसे सीजर्स कहने का मतलब होता है कैंची, क्या होता है, कैंची होता है, सीजर्स का मतलब होता है कैंची। ट्राउजर्स का मतलब वही जो ट्राउजर हम लोग समझते हैं, यानी जो भी बोलो, नाइट वियर ट्राउजर, मतलब लूज टाइप का जो भी होते हैं, यानी पैंट इसको बोल सकते हैं, जो भी हो पैंटे टाइप का होता है वही। स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा, क्या चीज़, चश्मा। ग्लासेस, इसका भी मतलब ही होता है चश्मा ही होता है, क्या चीज़, चश्मा, मतलब ग्लासेस चश्मा को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं। स्पेक्टिकल्स कहने का भी मतलब चश्मा है, और ग्लासेस कहने का भी मतलब चश्मा है। जैसे शूज हो गया, जूता हो गया, यानी जूते, जूता नहीं जूता, जूता एक बोलेंगे, जूते। पैंट्स हो गया आपका वही पैंट, क्या चीज़, पैंट्स। ठीक है, वही हो गया पैंट्स। टोंग्स मतलब चिमटा, टोंग्स मतलब चिमटा। पायजामा मतलब वही पायजामा जो हम लोग, जो भी होता है पहनने वाला, ठीक है, पायजामा। तो ये सब ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो हमेशा सिंगल यूज नहीं कर सकते, अगर मतलब एक पार्ट के बिना ये अधूरा रहता है, इसको सिंगल में यूज नहीं कर सकते, इसको अकेले हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो जब इसमें एस लगा करके प्लूरल के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एस लगा करके क्या बनाए हैं, प्लूरल लगाए हैं, तो जब इसको प्लूरल के फॉर्म में हम लोग यूज कर रहे हैं तो प्लूरल वर्ब देंगे। कौन सा वर्ब देंगे, ये टोटल में कौन सा वर्ब आएगा, तो आएगा प्लूरल वर्ब। कौन सा वर्ब, प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब का फॉर्म। और प्लूरल वर्ब कहने का मतलब ये है, प्लूरल वर्ब कहने का मतलब ये है, या तो इसमें वेयर लगाया जाएगा, वाज वेयर में से, या तो हैव हैज में से हैव लग जाए, या फिर इज आर में से आर लग जाए, क्या लग जाए, आर, यही होता है। मतलब इसमें प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, एक नया एक भाग जो है यूज नहीं कर सकते, मतलब एक भाग का हमेशा काम इसका नहीं होता है, दोनों मिल करके साथ में काम आते हैं, और हमेशा ये पेयर्स में आते हैं। किस में आते हैं, पेयर्स में। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बनाए तो मान लो सीजर्स कैंची,
कैंची मतलब तेज है, कैंची तेज है, तो इसका अगर कैंची तेज है हमको लिखना है तो ऐसे लिखेंगे द सीजर, द सीजर्स क्या लिखेंगे, द सीजर्स आर देना होगा, द सीजर्स आर शार्प, क्या चीज, शार्प, द सीजर्स आर, यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, द सीजर्स आर शार्प यानी कैंची तेज है, क्या है, कैंची तेज है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे प्लूरल वर्ब देंगे, इज आर में से आर देंगे, हैव हैज में से हैव देंगे, वाज वेयर में से वेयर देंगे, ठीक है। जैसे स्पेक्टिकल्स, अगर ये दोनों में से किसी का लिखते हैं, स्पेक्टिकल्स या फिर जो भी लिखो आप, स्पेक्टिकल्स लिखो या फिर ग्लासेस लिखो। जैसे स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा मान लो टूटी हुई है तो स्पेक्टिकल्स बोल सकते हैं या फिर ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स बोलो या फिर आप ग्लासेस बोलो, जो भी बोलो, स्पेक्टिकल्स या फिर ग्लासेस बोलो। ग्लासेस वेयर, मान लो टूटी हुई थी तो वेयर क्या चीज, वेयर ब्रोकन, मतलब टूटी हुई थी, यानी स्पेक्टिकल्स या फिर ग्लासेस है तो एस लगा करके देंगे। उसके बाद भी कौन सा वर्ब देंगे, प्लूरल, और ये प्लूरल वर्ब होता है, कौन कौन सा होता है प्लूरल वर्ब, अक्सर यही यूज होता है, वाज वेयर में से, हैव हैज में से, और इज आर में से, आर हो गया, हैव हो गया, वेयर हो गया, तो हमेशा इसमें प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। और इसमें एक नोट बना करके आपको ये लिख लेना है कि जब बात होगी पेयर की, किसकी, जब पेयर का बात होगा, जैसे ए पेयर का बात किया जाएगा, ए पेयर ऑफ शूज, ए पेयर ऑफ शूज, इसका बात अगर ए पेयर रहेगा, क्योंकि एक टॉपिक में क्या पढ़ाए थे, एक रूल में कि ऑफ के पहले वाला जो सब्जेक्ट रहता है उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, तो यहाँ पे बात जूता का नहीं हो रहा है, जूते के जोड़े का, मतलब एक जोड़ा, जोड़ा में एक है, जो भले जूता दो है, शूज है, शू नहीं शूज है, लेकिन जोड़ा में एक है, जोड़ा में एक है, तो यहाँ पे जैसे ही ए पेयर आएगा तो इसमें सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जब ए पेयर आएगा तो सिंगुलर, जैसे ए पेयर ऑफ शूज इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ए पेयर ऑफ शूज इज ऑन द टेबल, अगर यहीं पर रहेगा द शूज, द शूज तो आर लग जाएगा, द शूज आर ऑन द टेबल, द शूज आर ऑन द टेबल। जैसे यहाँ पे केवल द शूज का बात होगा तो समझ लिए कि इसको अकेला यूज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं, मतलब जितने सारे वर्ड्स हैं इसमें प्लूरल भर देंगे, चाहे वो वेयर देना पड़े, चाहे वेयर देना पड़े, चाहे हैव देना पड़े, चाहे आर देना पड़े, तो प्लूरल देंगे। लेकिन जैसे ही बात हो जाएगा ए पेयर का, किसका, ए पेयर का, तो उसमें ए पेयर में हमेशा सिंगुलर वर्ब देंगे। इसमें नोट बना के लिख लेना आप कि जब बात रहे किसका, मतलब ए पेयर में सिंगुलर वर्ब लगेगा, क्या लगेगा, ए पेयर रहेगा, यानी एक जोड़े की बात होगी तो इसमें कौन सा वर्ब, सिंगुलर वर्ब, इसमें कौन सा वर्ब, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर वर्ब क्या होता है, या तो वाज हो जाएगा, या फिर इज हो जाएगा, या फिर हैज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, या तो वाज हो जाए, इज हो जाए, या फिर हैज हो जाए। तो जब बात रहेगा ए पेयर का तो ए पेयर में लगा देंगे सिंगुलर वर्ब, और जब बात रहेगा केवल इस लोग, केवल इन वर्डों का बात रहेगा, सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस, शूज, पैंट्स, टोंग्स, पायजामा, तो इसमें हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। और प्लूरल वर्ब कहने का मतलब यह है कि इसका एक भाग दूसरे से अलग नहीं रहता है, मतलब जो अलग है, जब एक को दूसरे भाग से अलग नहीं रख सकते हैं, मतलब दोनों का काम एक साथ कर रहे हैं, दोनों का एक से काम नहीं चल सकता है, तो प्लूरल वर्ब। लेकिन इसी वर्ड में जैसे ही ए पेयर आया, जैसे ही ए पेयर का बात हो रहा है, ए पेयर ऑफ सीजर्स, ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, ए पेयर ऑफ ग्लासेस, ए पेयर ऑफ शूज, ए पेयर ऑफ पैंट्स, ए पेयर ऑफ टोंग्स, ए पेयर ऑफ पैजामाज, तो जैसे ही ए पेयर लगेगा किसी वर्ड के आगे तो उसमें क्या लगा देंगे, फिर से प्लूरल वर्ब, वाज, इज या फिर हैज। क्योंकि ये बहुत दिनों से चल रहा है टॉपिक, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कई लेक्चर इसके हो चुके हैं और रूल नंबर 8 है, इसलिए इसको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब तो किए हैं, लेकिन ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है, इतना ही एग्जाम्पल में समअप कर दे रहे हैं, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया है कि सिंगुलर वर्ब क्या होता है,
प्लूरल वर्ब क्या होता है, कहाँ पे क्या लगाना है। खाली आपको इन वर्ड को याद रखना है, जो एक का भाग दूसरे से अलग नहीं रहता है, मतलब एक का काम अकेले नहीं हो सकता है। तो इसमें आप लोग याद रखना कि इसमें क्या लगता है, प्लूरल वर्ब। सीधा सीधा याद रखो, ये जितने सारे वर्ड्स है इसमें क्या लगाएंगे, ये जितने वर्ड है इसमें प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब। सीधा ऐसे याद रखो, ये सब जितने भी है इसमें क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब। और प्लूरल वर्ब क्या होता है, अक्सर आपको दिया जाता है या तो वेयर रहेगा प्लूरल वर्ब, या तो वेयर मिले, या तो हैव मिले, या फिर आर मिले। हैव मिले या फिर आर मिले, जो मिले, या फिर आर मिले। क्या मिले, आर, वेयर या फिर हैव अक्सर। ठीक है, तो ये होता है, यही होते हैं कुछ वर्ड्स जिसको क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, तो रूल नंबर 10 इतना ही है कि जब दो का काम अकेले नहीं कर सकते हैं, दोनों का काम अलग अलग नहीं करके बल्कि एक साथ में दोनों का काम करते हैं, तो उसमें प्लूरल वर्ड लगता है, प्लूरल वर्ब लगता है। और जैसे उसके आगे ए पेयर आया तो ए पेयर में देंगे सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब कहने का मतलब यह है या तो वाज लगा देंगे, या तो इज लगा देंगे, या फिर हैज लगा देंगे। और नहीं तो प्लूरल अगर सिंपल यूज करना है तो प्लूरल में आर लगाएंगे, फिर वेयर लगाएंगे, या फिर हैव लगाएंगे, बस।